सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के सन्यास के बारे में। ओशो जी कहते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को पहचानना होता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। यानी कि जैसा कि नॉर्मली होता है, हम अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस तय करते हैं सोसाइटी के हिसाब से। जैसा सोसाइटी हमें कहती है हम वैसे अपने डिसीजंस बना लेते हैं। तो ओशो जी कहते हैं हमें इन सोसाइटी को अपने मन से परे हटा करके फिर जो हम एक्चुअल में हैं उसको पहचानना है और उसको पहचान करके उसके बेसिस पर अपने जिंदगी के डिसीजंस लेने हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि जब हम अपने आप को एक्चुअल में पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेंगे तो वो रास्ता हो सकता है और अक्सर होता है वो बहुत ही इनसिक्योर हो, आपको पता भी ना हो कि उस रास्ते पर आगे चल के हमारा होगा क्या, हमारे करियर का क्या होगा, या क्या हम बेसिक नीड्स पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम अपनी डिजायर्स पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पूरा अंधेरा आ जाता है उस रास्ते को फॉलो करके जो आपको लगता है कि आप एक्चुअल में हो, जो आपको पता करके ये मालूम पड़ता है कि ये हम एक्चुअल में हैं, और उस रास्ते पर अगर आपको पूरा अंधेरा छा जाता है तो यानी कि अब आपकी लाइफ पूरी इनसिक्योर हो जाएगी। पर अभी आपको ये भी पता है कि चलना भी हमें इसी रास्ते पर है और आगे हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इस रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हिम्मत की, करेज की। तो ओशो जी कहते हैं इसी रास्ते पर चलने को ही सन्यास कहते हैं। जो ऊर्जा सन्यास के लिए चाहिए, जो हिम्मत सन्यास के लिए चाहिए, वो यही हिम्मत है जो हमें इस रास्ते पर आगे लेकर जाने में मदद करती है। तो ओशो जी कहते हैं मेरे सन्यास का मतलब एक्चुअल में यही है। आगे ओशो जी कहते हैं कि हम सोसाइटी की सुनते हैं, हम अपने रिलेटिव्स की सुन लेते हैं, जब हम अपने जिंदगी के बड़े डिसीजंस लेने होते हैं हम अपने दोस्तों की सुन लेते हैं, सबकी सुन लेते हैं। और ऐसा करने में बेवकूफ़ी क्या है, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक बार एक 5 साल का बच्चा होता है यानी कि छोटा भाई, एक 10 साल का बच्चा होता है, ये होता है इसका बड़ा भाई। तो जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को कहता है कि मुझे एक केक चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं केक खाऊं, तो मुझे पापा से जाकर के पैसे मांगने हैं, तो तू मेरे लिए जाके पापा से पैसे मांग ला। तो बड़ा भाई कहता कि मैं तेरे लिए क्यों जाऊं, अगर तूने केक खाना है तो तू खुद ही जा और डैडी से पूछ कि मुझे केक ला कर दे। तो तब ये 5 साल का बच्चा है वो अपने बड़े भाई यानी कि जो 10 साल का बच्चा है वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि तूने मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है, तूने मेरे से ज्यादा पापा जी के साथ वक्त बिताया है, सो तेरी इंटीमेसी पापा जी के साथ ज्यादा होगी। मैं तो सिर्फ 5 साल का हूं पर तू 10 साल का है, तूने 5 साल पूरे पापा के साथ वक्त बिताया है, सो पापा तेरी बात मान लेंगे। तो ये जो सारा मैंने एग्जांपल दी यही हमारे साथ होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने बड़े रिलेटिव्स की बात सुन लेते हैं, बड़े जो भी हमारा बड़ा भाई है, पेरेंट्स है या कुछ भी है, हम उनकी बात सुन लेते हैं, हम कहते हैं कि ये बड़े हैं। पर जैसे इस एग्जाम्पल में ये बेवकूफ़ी थी, यानी कि वो भी छोटा था और वो भी छोटा था, दोनों में से सियाना तो कोई नहीं था, पर फिर भी 5 साल वाले ने 10 साल वाले को सियाना माना, हालांकि ये खुद बेवकूफ़ था। तो यही हमारी रियल लाइफ में हो जाता है। हम जिनको सियाना मानते हैं, अपने से बड़ा मानते हैं, बड़े दोस्तों को जिनकी उम्र तो हमसे 2-4 साल ज़्यादा है या रिलेटिव्स को, तो एक्चुअल में हम उनकी डिसीजंस मान करके अपनी ज़िंदगी को जैसे कहते हैं कि झंड बना ही लेते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि टाइम के साथ, यानी कि जिसने ज़्यादा यहाँ पर इस पृथ्वी पर वक्त बनाया है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसके पास विजडम भी ज्यादा होगी। जो विजडम होती है, सियानपता होती है, वो ज्यादा वक्त यहां पर बताने से नहीं बनती, वो विजडम बनती है मेडिटेशन के थ्रू। अगर लाइफ में अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में मेडिटेटिव है तो ही उसकी
विजडम लेवल है वो बढ़ेगा, चाहे फिर उसने कम ही वक्त क्यों ना बिताया हो। स्वामी विवेकानंद भी बहुत कम उम्र के थे जब वो लेक्चर्स देते थे। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो आपने इन बातों को ध्यान में रखना है। असली संन्यास जो ओशो जी के द्वारा समझाया गया है उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मुंह पर कालिख मल ली या कुछ ऐसे रिचुअल्स कर ले, राइट्स कर लिए, उससे कोई संन्यास का मतलब नहीं है जैसा ओशो जी समझाते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।